स्वागत है दोस्तों आज आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने में सभी लोग एक दिनचर्या फॉलो करा करते थे, जिसके कारण वे स्वस्थ रहा करते थे। इसके चलते उनमें रोगों की उत्पत्ति कम हुआ करती थी, जिसके कारण वे 100 या उससे अधिक वर्ष तक जीवित रहा करते थे। उनकी इन दिनचर्या में आता है सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त जागरण, फिर ऊषापान, फिर मलत्याग, फिर आचमन, फिर दंत धावन, फिर जीवा निर्लेखन, फिर मुख प्रक्षालन, फिर अंजन, फिर नस्तय, फिर कवल गंडूश का धारण करना, फिर धूमपान, फिर तांबुल सेवन, फिर अभ्यंग, फिर व्यायाम, फिर उद्वर्तन, फिर स्नान, फिर अनुलेपन, फिर वस्त्र धारण। तो अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त जागरण की। इसका अर्थ है कि रात्रि के अंतिम पहर में उठना। जो भी मनुष्य रात्रि के अंतिम पहर में उठता है वह शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं शुद्ध भूमि को ग्रहण कर पाता है। फिर आता है ऊषापान। इसका अर्थ है कि सूर्य उदय होने से पहले जल का पान करना। जल की मात्रा इसमें 640 ml होनी चाहिए। फिर आता है मल त्याग। ऊषापान करने के बाद मल त्याग करना चाहिए। दिन में मल त्याग उत्तर दिशा में करना चाहिए और रात्रि में मल त्याग दक्षिण दिशा में करना चाहिए। फिर आता है आचमन यानी कि मुख प्रक्षालन। यह मल त्याग करने के बाद, भोजन करने के पूर्व और पश्चात, छींक आने के पश्चात, बाहर से घूम कर आने पर, सोकर उठने के पश्चात, देव पूजन के प्रारंभ में करना चाहिए। आचमन में अग्निपकव, दुर्गंधित एवं फेन युक्त जल को निषेध कहा गया है। इसके बाद आता है दंत धावन। दंत धावन के लिए दातुन 12 अंगुल लंबी, कनिक अंगुली जितनी मोटी, सीधी, 2 गांठ से रहित, कषाय तिक्त कटु मधुर रस वाली होनी चाहिए। दातुन वट, अर्क, अपामारक, अर्जुन के पेड़ की होनी चाहिए। दातुन करने के लिए पहले उसे दांतों से चबाकर अथवा कूटकर मुलायम कर लें। फिर एक एक दांत को पृथक पृथक मुसोड़ों की रक्षा करते हुए रगड़ना चाहिए। दातुन की ऊपरी पंक्ति से दातुन करना आरंभ करना चाहिए। दातुन प्रातःकाल या भोजन के पश्चात करनी चाहिए। अरिष्टक, धव, बिलव, शिग्रु इन वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। दंत धावन करने से मुख की मलिनता, वैरस्य, दुर्गंध, जिह्वा रोग, मुख रोग एवं दंत रोग उत्पन्न नहीं होते तथा स्वस्थ व्यक्ति की आहार में रुचि, मुख में स्वच्छता एवं लघुता उत्पन्न होती है और मुख में श्लेष्मा का लेखन होता है। इसके बाद आता है जिह्वा निर्लेखन। जिह्वा निर्लेखन का अर्थ है जिह्वा को साफ करना। जिह्वा निर्लेखन करने के लिए जिह्वी सोने, चांदी की या वृक्ष की मृदु सुलक्षण शाखाओं द्वारा बनी हुई होनी चाहिए। तांबा या स्टील की जिह्वा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जिह्वे की लंबाई 10 अंगुल होनी चाहिए। अग्रभाग तेज ना हो। जिह्वा निर्लेखन करने से मुख में दुर्गंधता, जिह्वा रोग, मुख रोग का नाश होता है तथा मुख में स्वच्छता और लघुता आती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दिनचर्या के बारे में और हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।